औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम चैप्टर मेजरमेंट्स का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है ना वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁻23 है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो यहाँ पे आप चलते जाएं और आगे चलते जाकर आप 21 ज़ीरोस लगा लें। इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो 10⁻³ kg तक है। इसका मतलब है कि आप ज़ीरो लगाएं, फिर आप चलते जाएं, आप 31 जो है वो ज़ीरोस लगाएं और फिर आप कोई करें। हमारे पास जो सन का मैस है वो 10⁻30 है, वो 10⁻30 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 ज़ीरोस तक जाता जाएगा। तो आप खुद सोचें कि अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं और अगर हम ये सारे ज़ीरोस को अकाउंट में लें और लिखते जाएं तो कितनी मुश्किल होगी। हम 1 घंटे में एक सवाल ही कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज़ीरोस हम ले नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, और इसके अलावा इसमें गलती का भी खतरा है, क्योंकि अगर बीच में कोई एक ज़ीरो भी रह गया तो बड़े मसले हो जाएंगे। तो कैलकुलेटर पर तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो इस मसले को टैकल करने के लिए ना साइंटिफिक नोटेशन का एक कॉन्सेप्ट आया। उसने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक नंबर है 134.7, ठीक है, आपके पास एक नंबर है, तो जो डेसिमल पॉइंट है ना आप उसको हमेशा इस तरह लिखें कि उसकी लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही नंबर हो, ठीक है। अगर आपने ये किया कि आप डेसिमल पॉइंट को इस तरह लिखें कि उसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक ही नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट को जितने दफ़ा आगे लेके गए हो, यहाँ पे अगर आप 2 डिजिट्स आगे लेके गए हो, आप 10 लिख कर उतनी बार उसको पावर दे दें, तो इसकी क्वांटिटी में और इसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों एक ही चीज़ होगी। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है ये 100 है, ठीक है। दो अगर लिखे हुए तो मतलब ये 2 ज़ीरोस आएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन टू थ्री 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 2 3 और हमारे पास वही चीज़ बनी जो यहाँ पे है। तो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लिखने का तरीका है ना वो बड़ा आसान हो जाएगा। चीज़ तो वही रहेगी, तरीका हमारे पास बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एवोगैड्रो नंबर को जब हम 0 पॉइंट इस तरह लिखते हैं तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे इस तरह लिखने से वो बहुत छोटा हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में हमेशा एक ही नंबर होना चाहिए जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। इसके बरक्स अगर कोई क्वांटिटी इस तरह है कि हमारे पास 0.0023 है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम इसको 2 के बाद लिखेंगे, ठीक है, 2.3 सही है, क्योंकि ज़ीरोज़ अगर हम इसके बाद भी लिखें तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब कितने डिजिट हम ज़ीरो को पीछे ले गए हैं, यहाँ पे अगर आगे ले गए और यहाँ पे हम पीछे ले रहे हैं, तो हमने 3 डिजिट्स हम इसको पीछे ले गए हैं। यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि हम इसको पीछे ले गए इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस तरह लिखे जाते हैं। अब ये इतनी ही आसान हमेशा नहीं रहती, मतलब हम चीज़ों को और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने प्रीफिक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए। वो क्या हैं कि हमारे पास फॉर सपोज 100 ग्राम्स है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो 1.000, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हम 3 बार पीछे ले गए हैं तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे और ग्राम्स, ऐसे ही है। ये ज़ीरोस लगाएं ना लगाएं इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। 1 प्रीफिक्सेस कहते हैं कि आप इनको भी किसी और तरीके से लिख सकते हैं ईजी करने के लिए। कैसे, आप इस पूरी चीज़ को के लिख कर जी लिख लें, किलो लिख लें, 1 किलोग्राम kg, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस ने ज़िंदगी और आसान कर दी। मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये -18 है, -15 है, माइनस के साथ, -12 है, पिको, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है, तो आप सिंपली जो वेव है आप उसको 6 नैनोमीटर लिखेंगे, 6 × 10⁻⁹ की जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे माइक्रो है, मिली है, सेंटी है, डिका और डेसी इतने काम नहीं आते। हम किलो यूज़ करते हैं, मेगा, टेरा, गीगाबाइट। तो अक्सर हम जो है वो आजकल कंप्यूटर्स की दुनिया में हम 1 MB कहते हैं, वो मेगाबाइट होता है। हम 1 GB कहते हैं, 1 गीगाबाइट होता है। हम 1 KB कहते हैं, वो किलोबाइट होता है। 1 TB कहते हैं, वो टेराबाइट होता है। तो हम ये नहीं कहते 1 × 10⁻⁻12 बाइट्स।
बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो हम सिंपली कहते हैं 1 टेराबाइट। तो ये ईजीनेस जो है, वो जो सहूलत है, वो हमें इन प्रीफिक्सेस की वजह से मिली है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक प्रीफिक्सेस। अब देखते हैं कि हम यूनिट्स में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब यूनिट्स जो है हमारे पास, अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर हो, जिस तरह न्यूटन है, ठीक है, हेनरी है या कूलम है, तो वो जो यूनिट होगा ना, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, हम कैपिटल N लिखते हैं, कैपिटल H लिखते हैं, कैपिटल C लिखते हैं, स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा। ठीक, और इसके बरक्स अगर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वैसे ही कोई है, जिस तरह मीटर है, सेकंड है, तो हम इसको सिंपली स्मॉल m और स्मॉल s की तरह लिखेंगे। सही। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट या कोई भी क्वांटिटी इस तरह है कि 1 × 10⁻³ मीटर्स, और इसका हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है, ठीक है, -3 का प्रीफिक्स मौजूद है हमारे पास, मिली, ठीक है, मिली, तो हम उसको प्रीफिक्स में यूज़ करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, हम उसको प्रीफिक्स के साथ लिखना प्रेफर करेंगे, मिलीमीटर। ठीक है, जब भी हम किसी 2 यूनिट को, जिस तरह हमारे पास वर्क है, वर्क F × D है, ठीक है, ये न्यूटन है, ये मीटर है, ये 2 डिफरेंट यूनिट है, जब भी हम इनको आपस में लिखेंगे तो बीच में एक स्पेस देंगे। इसके बरक्स अगर हम प्रीफिक्सेस लिखेंगे तो हम उनके बीच में स्पेसेस नहीं देंगे। 2 कंपाउंड जो प्रीफिक्सेस हैं वो नहीं लिखे जाते। हम 1 म्यू फ्राडे नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, म्यू जो होता है हमारे पास, जब हम किसी प्रीफिक्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई के निशान के साथ देंगे। म्यू हमारे पास -6 होता है, ये एक और म्यू है, वो भी हमारे पास -6 होता है। जब बेसिस सेम हो तो हम पावर 8 करेंगे, 10⁻⁻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 ⁻
तो हम सिंपली 1 पिको फराडे कहेंगे। हम कभी भी दो प्रीफिक्सेस एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको या तो किसी और प्रीफिक्स से यूज़ करेंगे या तो फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में रखने देंगे। सही। अगर हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन भी है और हमारे पास प्रीफिक्स भी है, तो हम प्रेफर करेंगे कि किसी एक चीज़ में ही हम उनको जाने। प्रेफर पहला क्या होगा कि हम कोशिश करें कि वो किसी प्रीफिक्स में ही लिखा जाए। तो हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस अगर सेम पावर से ऐड हो जाएंगी, हमारे पास ये 10⁻⁻² +4 -2 मीटर्स, +4 -2 हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर्स। अब यहाँ पे क्योंकि 10⁻² की कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली साइंटिफिक नोटेशन में रहने देंगे। अगर कोई प्रीफिक्स होती तो हम उसको प्रीफिक्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिस तरह 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस यूनिट पे स्क्वायर आता है, नहीं। जब भी किसी यूनिट पे स्क्वायर आएगा ना, तो उसके प्रीफिक्स पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगर ये 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर है। और अगर हम किलो को चेंज कर रहे हैं, किलो की अपनी वैल्यू लगा रहे हैं, तो ये स्क्वायर यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा। और अगर ब्रैकेट में कोई भी पावर हो तो, और ब्रैकेट के अंदर पावर हो, तो वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 मेगामीटर होगा, मेगामीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो किसी पे भी अगर पावर यूनिट पे पावर हो, तो वो उसकी प्रीफिक्स पे भी पावर होगी। अब क्योंकि ये लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मेगा पर भी पावर है, इसलिए यहाँ पे इस तरह हम नहीं लिखेंगे, हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की को यूज़ करके यूनिट्स लिखने का तरीका था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।